प्रशांत किशोर को कम आंकना क्या विपक्षी नेताओं की सबसे बड़ी भूल है? प्रशांत किशोर को कम आंककर विपक्षी पार्टियां क्या अपने लिए ही मुश्किलें मोल ले रही हैं और क्या बिहार के विधानसभा चुनाव की तस्वीर को बदल रहे हैं? जी हां, जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की नज़र क्या वाकई जेडीयू और आरजेडी के वोट बैंक पर है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी को लॉन्च किया, वो भी 2 अक्टूबर को, और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी वो तीसरा बड़ा विकल्प है जो बिहार की राजनीति को बड़े स्तर पर बदल रही है, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गाड़ी पर ब्रेक लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि इनके राजनीतिक करियर को भी कहीं ना कहीं क्या समेटने की कोशिश में है। जी हां, प्रशांत किशोर। गांधी जयंती के दिन बिहार की सियासत में एक नए राजनीतिक दल का जन्म हुआ। बीते 2 साल से जनसुराज अभियान के तहत बिहार के गांवों में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने अपने इस संगठन को अब एक राजनीतिक दल का स्वरूप दे दिया है, जिसका नाम जनसुराज पार्टी रखा गया है। बुधवार को पटना के वेटनरी ग्राउंड में आयोजित जनसुराज स्थापना अधिवेशन में पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्त कर लिया गया। पार्टी के पहले अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं। जनसुराज स्थापना अधिवेशन में मधुबनी के रहने वाले मनोज भारती को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रशांत किशोर ने दलित वर्ग से आने वाले मनोज भारती के नाम का ऐलान किया। मनोज भारती ने जमुई के सरकारी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है और बाद में उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक और आईआईटी दिल्ली के टेक किया है। मनोज भारती का करियर बेहद प्रतिष्ठित रहा है। आईआईटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की। भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के लिए उनका चयन हुआ। उन्होंने 4 अलग अलग देशों में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। अब वे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी की दिशा तय करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मनोज भारती उनसे भी ज़्यादा काबिल है। हालांकि अपने दर्शकों को हम यहाँ पर ये बता देते हैं कि माना जा रहा है कि जिस तरीके से दलित वोट बैंक पर नज़र है प्रशांत किशोर की और सीधे तौर पर उन्होंने मनोज भारती को जी हां अध्यक्ष बनाकर पूरे तरीके से चुनाव को बदलने का काम किया है। और ऐसे में बताया जाए तो जिस तरीके से देखा भी जा रहा है कि दलितों के सबसे बड़े चेहरे हैं चिराग पासवान। दलित वोट बैंक अभी तक नीतीश कुमार को मिलता रहा है, आरजेडी को भी मिलता रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोट बढ़ रहे हैं इसका सबसे बड़ा जो असर है वो बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और ये भी देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर वोट बैंक के जरिए कई विपक्षी पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे।